अगर हमारे सामने एक तरफ 10 लाख रुपए रख दिए जाए और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट और पैसा कमाने की नॉलेज और विजडम रख दी जाए तो हम इन दोनों में से किसे चूज करेंगे? हम में से ज्यादातर लोग 10 लाख रुपए लेना पसंद करेंगे और पैसा कमाने की नॉलेज इग्नोर कर देंगे। और फिर इसके बाद होगा क्या कि एक टाइम बाद हम फिर से पैसा कमाने के लिए रोते रहेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं बचा है, क्योंकि हमने उसको खर्च कर दिया है। और ये रियल में हुआ है केबीसी में जीतने वाले सुशील कुमार के साथ, जिसने 5 करोड़ रुपए जीते थे, लेकिन आज वो फिर से बेरोजगार है। उसके सारे पैसे खर्च हो गए हैं। ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब है धन संपत्ति, पैसा और दौलत उन लोगों को मिलता है जो इसके रूल्स जानते हैं और उसे फॉलो करते हैं। दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जो कि पैसों को अच्छे से मैनेज करने को लेकर लिखी गई अब तक की सबसे बेस्ट बुक है। आज से कुछ हजारों साल पहले बेबीलोन अपने जमाने का सबसे अमीर देश था, जहाँ के लोग किसी चीज को खरीदने के लिए सोने के सिक्कों में लेन देन करते थे। वह अपने जमाने का सबसे स्मार्ट शहर था और जहाँ के लोगों ने धन संपत्ति और दौलत बनाने के नियम इजाद किए थे, जिसको फॉलो करके उन्होंने ढेर सारा पैसा बनाया था। पैसा कमाने के नियम उनसे पहले किसी को भी इतनी अच्छी तरह से मालूम नहीं थे और आज दुनिया के अमीर लोग बेबीलोन के उन्हीं नियमों को फॉलो करते हैं, जिसको मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर आप इंटरेस्टेड है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बुक समरी, पर्सनल फाइनेंस में, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे और आपकी नॉलेज और लर्निंग को बढ़ाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट पे योर सेल्फ। अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद रखें। यह सबसे पहला नियम है। आप चाहे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप कोई प्रोफेशनल है, आप कुछ भी काम कर रहे हैं अपनी आमदनी कमाने के लिए, जिससे आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है, उस पैसे का कम से कम 10% हिस्सा, या यूँ कहे कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुद को दे और उसे सेव करें, और बाकी के बचे 90% पैसों को अपनी जरूरतों को और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बची हुई 90% कमाई से अपना खर्च चलाओ। आपकी बचत आपकी आमदनी के 10वें हिस्से यानी 10% से कम नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा भी अगर आप बचत करना चाहो तो वो आपकी चॉइस है। हमारी लाइफ में 2 तरह की इच्छाएं होती हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इच्छाओं में हमारी डेली बेसिस की जरूरत होती है, जिसमें खाना हो गया, कपड़े हो गए और घर की डेली जरूरत का सामान जो हर दिन चाहिए होता है, ये सब शामिल है। वही दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म इच्छाओं में प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, बिजनेस, शेयर्स, गोल्ड जैसे इन्वेस्टमेंट शामिल है, जो आपको और ज्यादा पैसा कमा कर देते हैं। आप जो पैसा निकाल कर खर्च करते हो उससे आपकी आज की जरूरत पूरी होती है, और आप जो पैसा बचाते हैं उससे लॉन्ग टर्म इच्छाएं पूरी होती है, आपके सपने पूरे होते हैं। आप इससे मिलने वाली आमदनी से ट्रैवलिंग कर सकते हो, नई गाड़ी खरीद सकते हो, लग्जरी चीजें खरीद सकते हैं जो आपकी लाइफ को अल्टीमेट कंफर्टेबल बनाती है। एक पेड़ की तरह ही धन दौलत भी एक छोटे से बीज से उगती है। आपके द्वारा बचाया गया एक एक रुपया वो बीज है जिससे आपके धन दौलत का पेड़ उगेगा। आप इस बीज को जितना जल्दी बोओगे पेड़ उतनी ही जल्दी उगेगा। आप जितनी कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी बचत का पानी डालोगे उस पेड़ में, उतने ही जल्दी आप उसकी छाया में आराम कर सकते हो। इस तरीके से आप 10% की बचत करके आप खुद को ऐसे खजाने का मालिक बनाएंगे जिसके आप खुद मालिक होंगे। जब आपकी सेविंग का अमाउंट बढ़ेगा तो इससे आपका और मोटिवेशन बढ़ेगा और आप ज्यादा कमाने के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि आपकी इनकम जितनी बढ़ेगी आपकी सेविंग भी उतनी ही बढ़ेगी। नंबर 2, अपने खर्चों को कंट्रोल करना। धन दौलत, पैसा और अमीर बनने की दिशा में दूसरा सबसे बड़ा नियम है अपने खर्चों को अच्छे तरीके से मैनेज करना। इस रूल के मुताबिक आपको अपनी 90% आमदनी, जो अपनी 10% बचत को अलग करने के बाद बचती है, उससे आप अपने सारे खर्चे चलाने की कोशिश करें। अब आप लोगों के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि भाई अपनी पूरी आमदनी में अपना खर्च नहीं चला पाते, तो ऐसे में हम क्या पैसे बचाएं? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपका बैंक बैलेंस खाली है? तो आप में से हर एक का जवाब हाँ होगा। हम में से किसी की भी आमदनी एक जैसी नहीं है। कोई 1 लाख रुपया महीना कमाता है तो कोई 50,000, तो कोई 15-20 हजार। हम सबकी कमाई और खर्चे अलग अलग है, लेकिन इसके बावजूद हमारे बैंक बैलेंस खाली रहते हैं। हम इंसानों के बारे में सच्चाई ये है कि हमारे खर्चे हमेशा हमारी आमदनी के अनुपात में बढ़ते रहेंगे जब तक कि हम इन्हें रोकने की कोशिश न करें। इसके लिए ये आवश्यक है कि हम अपने जरूरी खर्च और अपनी इच्छाओं के बीच के फर्क को पहचानें।
हमारी और हमारी फैमिली की इच्छाएं हमारी आमदनी से कई ज्यादा होती है। उन इच्छाओं की संतुष्टि के लिए और उनको पूरा करने के लिए अक्सर हमारी आमदनी कम पड़ जाती है, जिससे हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते। हमारे पास टाइम, एनर्जी और मनी के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इसलिए हमें हमेशा उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए जो हमें सबसे ज्यादा संतुष्ट करें। इसलिए आप हमेशा उन्हीं चीजों को चुनें और खरीदें जो आपकी 90% आमदनी में संभव हो। बाकी सभी को अपनी लॉन्ग टर्म इच्छाओं में रख दें। ऑथर का मानना है कि अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए आप अपने खर्चों का बजट बनाएं और उस आमदनी के 10वें हिस्से को बिल्कुल टच नहीं करें। यहाँ बजट आपकी आवश्यकताओं और कुछ इच्छाओं को पूरा करने में भी आपकी हेल्प करता है। आपका बजट इस बात का पता लगाने में भी आपकी मदद करता है कि आप अपने पैसों को कहां पर और कैसे खर्च कर रहे हैं। इससे आप इजीली अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। रूल नंबर 3, अपने पैसों को कई गुना बढ़ाएं। अपने पैसों की बचत करने और खर्चों को नियंत्रित करने के बाद ये जरूरी है कि आप अपने पैसों को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और पैसों से मेहनत कराएं इसे और बढ़ाने के लिए। अपनी सेविंग में रखा पैसा अच्छा लगता है और मन को सुकून देता है, लेकिन ये हमारी आमदनी को बढ़ाता नहीं है। अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए अपनी बचत को निवेश करके अपने पैसों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अपने पैसों को निवेश करके जो आमदनी होगी उसी से हमारी वेल्थ बनेगी। अपनी बचत को बैंक बैलेंस में रखकर कोई आज दिन तक अमीर नहीं बना, इसलिए निवेश करने से पहले आपके अकाउंट में पैसों का ऐसा लगातार फ्लो बहता रहे जो आपकी वेल्थ को कई गुना बढ़ाए। फिर चाहे आप कहीं घूम रहे हो या अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहे हो। अपने पैसों को मल्टीप्लाई करने के लिए आप उसे शेयर मार्केट, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, FD या प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपका पैसा समय के साथ कई गुना बढ़ता रहे और जिससे आप एक फाइनेंशियल फ्री लाइफ जी सके। नंबर 4, अपने पैसों का ध्यान रखना। ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब भी हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है तब हमें कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज सामने नजर आती है जब हमें लगता है कि हम इन पैसा बनाने वाली और जल्दी से अमीर बनाने वाली इन स्कीमों में निवेश करके बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसे में हम इतना बड़ा रिस्क उठाकर अपने पैसों को फाइनली गवा देते हैं। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने पैसों को लेकर समझदार बने और अपनी जमा पूंजी का निवेश करने से पहले सावधानी से उस बारे में पूरा जांच पड़ताल करें और किसी योजना के प्रति ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपनी पूंजी को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट ना करें जहां उसके डूबने का रिस्क हो। ऐसे में बेहतर ये है कि आप अनुभवी लोगों की समझदारी भरी सलाह लें जो ऑलरेडी अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करते हैं। ये रूल आपको आपके बैंक बैलेंस के भर जाने के बाद उसे खाली होने से बचाता है। सिर्फ वही निवेश करें जहां आपका मूलधन सुरक्षित रहे, जहां आप जब चाहे इसे दोबारा वापस पा सके और जहां से आपको एक अच्छा इंटरेस्ट मिलता रहे। नंबर 5, अपना घर खरीदे। हमें से कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी की सुख सुविधाओं से, अपनी इच्छाओं की संतुष्टि और आनंद से तब तक वंचित रहता है जब तक कि उसके पास अपना खुद का घर न हो जहां वो और उसका परिवार रह सके। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हर व्यक्ति के पास अपना खुद का घर होना चाहिए। किसी भी घर में रेंट पर रहकर हम मकान मालिक को बहुत सारा पैसा दे देते हैं, जिसका रेंट भी हर साल बाद बढ़ता रहता है। ऐसे में जब आप कुछ टाइम बाद घर छोड़ते हो तब भी वह घर आपका न होकर उस घर के मालिक का होता है। ऐसे में आपको यहाँ थोड़ा समझदार बनना है। आजकल कई ऐसे बैंक हैं जो कम ब्याज में होम लोन और प्रॉपर्टी लोन आसानी से खुशी खुशी दे देते हैं और जिससे आप अपना खुद का घर खरीद सकते हैं और जिसके लिए आप EMI भर सकते हैं हर महीने, उसी तरह जिस तरह आप किराया भरते हैं रेंट का। लेकिन फर्क क्या है उसमें और इसमें? वो यह है कि वो आपका नहीं होता था जबकि इस पर आपका हक हो जाएगा। बात सिंपल है। अपने घर का ओनर बनने से आपको कई सारे बेनिफिट होते हैं। इससे आपका बहुत सारा पैसा जो रेंट में चला जाता था वो बच जाएगा और उस पैसे से आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने और अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देने में यूज कर सकते हैं। इसलिए आप घर खरीदने में निवेश करें। नंबर 6, भावी आमदनी सुनिश्चित करें। अपने भविष्य के लिए अपनी आमदनी को सुनिश्चित करना एक बेहतर तरीका है अपने आप को भविष्य में सेफ्टी देने का। हर व्यक्ति की जिंदगी बचपन से बुढ़ापे की तरफ चलती है। ये लाइफ की एक साइकिल है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को और अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एक उचित आमदनी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। ये सबक ये सिखाता है 60-70 साल की एज में भी आपका बैंक बैलेंस कैसे भरा रह सकता है। धन के नियमों के ज्ञान से जो व्यक्ति धन इकट्ठा करता है उसे कुछ ऐसे निवेश करने चाहिए जो कई साल तक बढ़ते रहे और जो जरूरत के समय काम आए।
हम कई तरीकों से अपने फ्यूचर के लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रॉपर्टी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको अपने निवेश पर कंपाउंडिंग गेन मिलता रहे और आपका पैसा बढ़ता रहे, जिससे आप अपने फ्यूचर को इजीली प्रोटेक्शन दे सकते हैं। रूल नंबर 7, अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाए। दौलतमंद बनने का आखिरी रूल है अपनी इनकम को बढ़ाने पर फोकस करना। ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा कमाने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। इसके लिए आपकी इच्छा प्रबल और निश्चित होनी चाहिए। सामान्य इच्छाएं सिर्फ चाहत होती है। जैसे अगर किसी इंसान में सिर्फ अमीर बनने की चाहत है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन जिस व्यक्ति के पास में महीने के 50,000, 70,000 कमाने की इच्छा है तो ये इच्छा निश्चित है और वह इसे पूरा कर सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने काम में माहिर बनता है, अपने काम का अच्छा नॉलेज लेकर, तो वो अपने कमाने की क्षमता को भी बढ़ा लेता है। हमारे पास जितना ज्ञान होता है अपने काम को लेकर, जितना हम बेहतर होते हैं स्किल्स में, हम उतना ही ज्यादा कमा सकते हैं। आप अपने से बेहतर लोगों से, यूट्यूब से, ऑनलाइन ट्रेनिंग से, अपने मेंटोर से, कहीं से भी सीख सकते हैं और अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। और ऐसा करने से ऑटोमेटिक अपने काम के प्रति सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और इससे आपकी कमाने की क्षमता बढ़ेगी। तो ये थे 7 ऐसे गोल्डन रूल, सबक जो आपको अमीर बनाने और अपने पैसों को बढ़ाने और उनको अच्छे से संभालने में आपकी मदद करने वाले हैं, जिन्हें आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके अमीर बन सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे काम के और यूजफुल वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।